आज की कहानी हम आपको लेकर आए हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और इस कहानी का जैसा आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा, इस कहानी में जो है चाचा और भतीजी की जो ये कहानी है, उस कहानी को हम आप लोगों के लेकर आए हैं। तो ये जो सच्ची घटना है वो नैनीताल की है। और नैनीताल की अगर हम बात करें तो नैनीताल में एक परिवार था, जिस परिवार में जो है 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 बच्ची वहाँ पर रहती थी। हम बात करें, दोनों ही भाई थे और दोनों ही भाइयों की शादी हो चुकी थी। और शादी होने के बाद जो है दोनों भाइयों की जो बहुएं थीं वो घर में रह रही थीं और साथ साथ रह रही थीं। तभी जो छोटा भाई जो होता है, उसकी जो पत्नी होती है, उसे एक बीमारी से ग्रसित हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो है उसका इलाज कराया जाता है, लेकिन जो है वो जो छोटी बहू होती है वो बच नहीं पाती है। तो उसके इंतकाल के बाद जब वो ख़त्म हो गई तो उसके जो छोटे भाई जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। वहीं पर हम आपको बताते चले, समय बीतता चला गया, महीने 2 महीने बीते, लेकिन जो है वो जो व्यक्ति थे जिनकी पत्नी ख़त्म हो गई थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। क्योंकि जो बच्ची थी वो कॉलेज में जाती थी और वहीं पर उसके जो पापा और जो मम्मी थे वो अपने अपने काम पर जाते थे। वहीं पर उस बच्ची को छोड़ने, जो लड़की थी उसे छोड़ने उसके चाचा जाया करते थे। तो एक बार की बात है कि जब बच्ची के जो है धीरे धीरे बड़ी हुई, उसे समझ हुई, तो उसने एक बार अपने चाचा से भी कहा कि आपको अगर कोई भी परेशानी हो, आपको कोई भी समस्या हो, तो आप उस समस्या को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे भी अपनी परेशानी और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। तो ऐसे ही समय बीता, 2 दिन बीत गए। एक दिन जो है उस लड़की ने अपने चाचा से कहा कि कॉलेज जो छोड़ने के लिए वो उनसे कहती थी, तो उन्होंने कहा कि अभी हम चल रहे हैं। तो वहीं पर हम आपको बताते चलें कि जो चाचा जो थे वो अपने कमरे में थे, लेकिन लड़की ने जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, और लड़की ने बाहर से ही उन्हें आवाज़ दी। लेकिन काफ़ी समय हो गया, जब चाचा नहीं पहुँचे तो वो लड़की जो है उनके पास आई, और जब उन्होंने उन्हें जो है जिस हालत में देखा, उसे देखने के बाद जो है लड़की को काफ़ी ज़्यादा जो है शर्म भी आई। और शर्म आने के बाद जो है लड़की टकटकी बांध के जो है उन्हें देखती रही। फिर कुछ समय बाद जब है वो लड़की वहाँ से बाहर निकल आई, उसके बाद चाचा आए उसके, और वो उसे जो है कॉलेज छोड़ आई। उसके बाद उस लड़की ने कॉलेज से वापस आई, शाम को उसने खाना खाया और अपने बेड पर जाकर लेट गई। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो है वही चाचा का वही सीन, जहाँ पर उसकी जो निगाह पहुँची थी, वही जो सीन था वही चल रहा था। अब वो चाह रही थी कि चाचा के साथ में कुछ किया जाए, लेकिन जो है ऐसा कुछ हो ना सका। दूसरे दिन हुआ, अगली सुबह हुई, वो लड़की जो है अपने चाचा के लिए चाय लेके गई कमरे में। तो जब वो अपने चाचा के लिए चाय लेके गई तो उसने लड़की ने अपने चाचा की तरफ देखा, और चाचा की तरफ देखने के बाद जो है दोनों एक दूसरे को काफ़ी टकटकी बांध के देख रहे थे, क्योंकि दोनों ही जो है एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद भी करने लगे थे। उसके बाद लड़की जो है अपने कॉलेज के लिए बाहर आ जाती। कॉलेज जाने के लिए चाचा आए और उसे स्कूटी पे बिठा के कॉलेज छोड़ने के लिए रास्ते में जाने लगे। तभी रास्ते में उस लड़की ने अपने चाचा से कहा, चाचा आप जो है हमें भी स्कूटी चलाना सिखाएं। तो उसके चाचा ने कहा, स्कूटी तो हम तुम्हें चलाना सिखा देंगे, स्कूटी तुम ही चलाओगी, लेकिन हैंडल मैं पकड़ूंगा। तो लड़की उस बात पर राजी हो गई। तो उसके चाचा ने लड़की को अपनी स्कूटी पे बिठाया और जो है उसका हैंडल जो है चाचा ने खुद पकड़ लिया। उसके बाद लड़की स्कूटी चला रही थी और कहीं ना कहीं उन दोनों का जो शरीर है एक दूसरे के से टच हो रहा था, जिसको लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के जो मकसद से अपनी प्रारंभिक जो कार्यशैली थी उसे कर रहे थे। और इतने बीच में ही उसका जो है विद्यालय आ जाता, उसका कॉलेज आ जाता, लड़की अपने कॉलेज चली जाती है। उसके बाद जो है
चाचा उसे छोड़ के घर पे वापस आ जाते हैं। जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है उसके बाद लड़की भी अपने घर पर आ जाती है। और जब शाम को सब लोग उसके माता पिता आए और सभी ने बैठकर जो है डिनर किया, और डिनर करने के बाद जो लड़की जो थी वो अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन बिस्तर पर पहुंचने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में वही चाचा के जो दृश्य था वही दृश्य चल रहा था। तो अब जब लड़की को नींद नहीं आ रही थी तो उसने दूसरे दिन एक बहाना बनाया, क्योंकि उसके मम्मी पापा जो हैं वो नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं और घर में चाचा ही उसके अकेले रहते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना कि जो है चाचा के साथ में कुछ मज़े लिए जाएँ, कुछ मज़े करे जाएँ। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरे दिन लड़की ने अपनी मम्मी पापा जब खाना खा रहे थे तब उसने बहाना बनाया कि आज जो है मेरी क्लास नहीं है, वहाँ पर गेम होगा, इसलिए मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगी। तो उसके मम्मी पापा ने भी कह दिया कि आप विद्यालय मत जाना, घर में ही रहना और अपनी पढ़ाई करना। इतना कह के उसके जो मम्मी पापा थे वो घर से चले गए। उसके बाद जो है लड़की जो है उसके चाचा ने उससे कहा कि चाय बना के लाओ। तो लड़की जो है चाय बनाने गई, और चाय बनाने के साथ ही साथ हम आपको बताते चलें, जब लड़की की चाय बनकर तैयार हो गई वो अपने चाचा को देने गई, तो कहीं ना कहीं चाचा ने जिस अंदाज से लड़की के हाथों को छुआ, उसके बाद दोनों में एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं हुई और दोनों के बीच में जो है संबंध बन गया। दोनों ही एकदम खुश हुए और ऐसे ही करके उन दोनों ने निश्चय किया कि अभी हम जो हैं अपने परिवार में नहीं बताएंगे। दोनों के बीच में ऐसे ही संबंध बनते रहे। एक समय आया जब लड़की ने अपने माता पिता को भी यह बात बता दी। हालांकि उसके माता पिता को शुरुआत में काफ़ी बुरा लगा, और काफ़ी बुरा लगने के साथ ही साथ जो है उन्होंने उस लड़की को काफ़ी डांटा और काफ़ी समझाया भी। उसके बाद जो है वो लड़की को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, हॉस्टल में भेज देते हैं, और उसके जो चाचा होते हैं वो घर पे रहते हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं। हमारा इस कहानी के माध्यम से किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य जो है समाज में जिस तरह से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, समाज के लोगों को सचेत करने का जो है हमारा उद्देश्य है। अगर किसी की भावनाओं को आहत हो तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।